हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रीड टू लर्न। मेरा नाम है कृष्णा गुप्ता। आज हम लोग सीखेंगे एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव का हिंदी होता है विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? तो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कह सकते हैं। विशेषण को कुल हम लोग 9 भागों में बांट सकते हैं। आज हम लोग 3 भागों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए सीखते हैं। पहला नाम है प्रॉपर एडजेक्टिव, दूसरा नाम है पॉसेसिव एडजेक्टिव, और हमारा तीसरा नाम है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव को हम लोग व्यक्तिवाचक विशेषण कह सकते हैं। व्यक्तिवाचक विशेषण। पॉसेसिव एडजेक्टिव को हम लोग संबंधवाचक विशेषण कह सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव को हम लोग कह सकते हैं निश्चयवाचक विशेषण। हम लोगों ने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था जब हम लोग प्रोनाउन सीख रहे थे। आप उसमें जाकर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, आपको डिफरेंस दिखाई देगा दोनों में ही। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव किसे कहते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव किसे कहते हैं? तो वह विशेषण जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के राष्ट्रीय, महादेशीय, उसके जाति संबंधी, उसके धर्म संबंधी, उसके भाषा संबंधी, यहाँ तक कि राज्य संबंधी विशेषताओं के बारे में बताता हो, उसे हम व्यक्तिवाचक विशेषण कह सकते हैं। जैसे इंडियन मैन, देख सकते हैं यहाँ पे जो मैन है यानी आदमी, उसकी विशेषता क्या है कि वो इंडियन है यानी भारतीय है। तो ये हो जाएगा हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। उसी तरह हिंदू मैन या वुमेन या बॉय या गर्ल, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यह इनके धर्मों को बारे में बता रहा हो यानी इनकी एक विशेष पहचान बता रहा हो, तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव में आ सकता है। उसी तरह बंगाली बुक यानी ये जो किताब की विशेषता है वो क्या है? बंगाली है यानी इसकी एक विशेष पहचान है। उसी तरह से बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के विशेष पहचान को विशेषण में रखते हैं या उसकी विशेषता बताते हैं। उसे हम प्रॉपर एडजेक्टिव कह सकते हैं यानी व्यक्तिवाचक विशेषण कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉसेसिव, इसका हिंदी मैंने बताया था संबंधवाचक। वह विशेषण जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर का संबंध किसी दूसरे व्यक्ति, वस्तु या स्थान या किसी जानवर के साथ में कराता हो, उसे हम कह सकते हैं संबंधवाचक विशेषण। देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे, माई होम
तो देख सकते हैं ये जो घर है इसकी विशेषता क्या है कि ये मेरा घर है, यानी यहाँ पे जो माई है वो क्या हो जाएगा, आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। उसी तरह से योर सिस्टर, आपकी बहन, तुम्हारी बहन, तो यहाँ पे जो सिस्टर है उसकी विशेषता क्या है कि यह आपकी बहन है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो कि पॉसेसिव एडजेक्टिव का काम करते हैं, जैसे कि his, our, their, its, और क्या हो सकता है दोस्तों, हर। तो ये सभी जितने भी हम लोग देख रहे हैं ये सभी पॉसेसिव एडजेक्टिव में आ सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों। डेमोन्स्ट्रेटिव, इसका हिंदी में हम लोगों ने क्या देखा था, निश्चय, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक। निश्चयवाचक विशेषण क्या होता है, तो वह विशेषण जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर की तरफ इशारा करने का काम करता हो, या किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान या जानवर की तरफ उसका इशारा हो या संकेत हो, उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कह सकते हैं या निश्चयवाचक विशेषण कह सकते हैं। जैसे दैट बॉय इज माई ब्रदर। उदाहरण देखिएगा अच्छे से दोस्तों। दैट बॉय, यहाँ पे जो लड़का है, ये जो नाउन है, इसकी विशेषता बताने का काम कौन कर रहा है, ये दैट यानी वह। तो ये यहाँ पे कौन सा काम कर रहा है, यहाँ पे काम कर रहा है डेमोन्स्ट्रेट करने का, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में ये आ जाएगा। उसी तरह से और भी बहुत होते हैं, दिस, दीज, दोज, सच। सच का हिंदी होता है ऐसा। ठीक है दोस्तों, तो देख सकते हैं दैट है, दिस है, दीज है, दोज है, सच है, ये सभी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों कि जब भी इन सभी का प्रयोग किया जाए किसी वाक्य में, तो इनके साथ में कोई एक नाउन जरूर रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं दैट के साथ में बॉय है, दिस के साथ में कुछ हो भी सकता है, दिस के साथ में गर्ल हो सकता है, दिस के साथ में होम हो सकता है, या कोई भी नाउन शब्द होगा जरूर। तो जब भी इन सब को आप देखें और इनके साथ में संग में, इनके ठीक संग में आप देखें कि कोई नाउन हो, तो आप समझ जाए कि वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो आज आप लोगों ने देखा 3 एडजेक्टिव के बारे में, प्रॉपर एडजेक्टिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर आपको इनमें से तीनों में से किसी में भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा, इसीलिए और बेहतर आपको लगता है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगले कक्षा में या अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे एडजेक्टिव के आगे के पार्ट्स के बारे में। जय हिंद।